मेरे सभी संत भाइयों को साहेब गुरु सतनाम। बोल दो परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास की जय। बोल दो संत शिरोमणि सदगुरु बाबा की जय। हे संतो, यह प्रश्न, यह सवाल सभी के मन में आता है और उठता है कि भगवान होता है कि नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे प्राणी हैं, बहुत से ऐसे जीव प्राणी हैं जो इस बात को जानकर भी अनजान रहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान नहीं होते, बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान होते। तो भगवान होते हैं तो कहाँ होते हैं? भगवान नहीं होते हैं तो क्यों नहीं होते? यह प्रश्न, यह सवाल सभी मनुष्य के मन में आता है कि भगवान है तो कहाँ है, हमें दिखता क्यों नहीं, हम उसे देख क्यों नहीं पाते, उससे बोल क्यों नहीं पाते, उनके आवाज को हम सुन क्यों नहीं पाते। जिस प्रकार हम और आप हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, आप हमें देख रहे हो और हम आपको देख रहे हैं। ठीक उसी प्रकार हम सभी मनुष्य यही चाहते हैं कि परमात्मा हमें दिखे, हम उससे बात करें, तभी विश्वास होगा। साइंस भी कहता है जो दिखता नहीं है उसे हम नहीं मानते। बात तो सत्य है, बात सत्य है। मैंने कहा कि बात सत्य है लेकिन सत्य नहीं। यह बात तो सत्य है कि परमात्मा दिखता नहीं, लेकिन यह सत्य नहीं है कि परमात्मा नहीं होते। हे संतो, यह प्रश्न सभी के मन में है कि परमात्मा, भगवान, ईश्वर है कि नहीं। तो इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि भगवान होते हैं कि नहीं। हे संतो, बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो कहते हैं कि भगवान मंदिरों में रहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि परमात्मा है, भगवान पहाड़ों में रहते हैं। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि भगवान पूरे प्रकृति में रहते हैं। बहुत से ऐसे लोग कहते हैं कि भगवान पत्थर में रहते हैं। तो आपके मन में यह सवाल, यह प्रश्न उठता होगा कि हम मंदिर जाएं कि पत्थर का पूजा करें, कि प्रकृति का पूजा करें, कि अपने आप का पूजा करें, किसका पूजा करें। सभी के मन में यह प्रश्न उठता है और सभी लोग यही कहते हैं कि मंदिरों में भगवान, पत्थरों का पूजा करो उसमें भगवान, भगवान आपको उसी में मिलेगा। पेड़ों का पूजा करो उसमें भगवान है। तो सभी के मन में यह प्रश्न उठता है। हे संत, आप एक मानव हो, उस परमात्मा के अंश हो, उस परमात्मा के अंश हो। जिस प्रकार आप अपने दादाजी को, बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते, जिसे देखे नहीं है, बोले नहीं है, उनसे बात नहीं किए, फिर भी हम मानते हैं कि हमारा दादाजी है। तो हे संतो, ठीक उसी प्रकार परमपिता हैं, लेकिन जिस समय वे थे उस समय हम नहीं थे। अगर हम उस समय रहे होंगे लेकिन हमें याद नहीं। तो भगवान कहाँ है? मंदिर में नहीं है, पर्वतों में नहीं है, पहाड़ों में नहीं है, पत्थरों में नहीं है। तो भगवान आखिर है कहाँ? हे संतो, भगवान, परमात्मा, ईश्वर सब आपके अंदर है। आप बाहर खोजकर, ढूंढकर उसे अपना समय बर्बाद कर रहे हो, अपना समय उसमें बिना मतलब का उसमें गंवा रहे हो। भगवान आपको बाहर ढूंढने में नहीं मिले, भगवान आपको बाहर ढूंढने में नहीं मिलेगा, परमात्मा आपको बाहर ढूंढने में नहीं मिलेगा, वह आपके अंदर है। आप अपने माता पिता को बाहर ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। आप अपने माता पिता को बाहर ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, उसे अपने घर में ही पाओगे। ठीक उसी प्रकार परमात्मा आपके अंदर है, आपके मन में है, आपके हृदय में है। उसे आप छोड़कर मंदिर में, पत्थरों में, पर्वतों में, पहाड़ों में उसे ढूंढते फिर रहे हो और अपना जीवन उसी में खत्म कर रहे हो। ये संतो, जिस प्रकार एक मृगा होती है, आप जानते होंगे, मृगा, उसके पास एक कस्तूरी रहती है जो बड़ा ही सुगंधित रहती है। एक कस्तूरी रहती है, वो बड़ा ही सुगंधित रहती है, जिसके माध्यम से उसे कस्तूरी मृग कहा जाता है। और वह खुशबू
और सुगंध इतना तीव्र रहता है, जिस प्रकार हवा चलता है उधर ही वह सुगंध फैल जाता है। तो जो मृग रहता है उस खुशबू को, उस सुगंध को जब उसके नाकों में जाता है तो वह उस सुगंध के पीछे पीछे बहुत दौड़ता है, उसे ढूंढता है। जहाँ जहाँ हवा चलता है वहाँ वहाँ उसका सुगंध फैलता है कस्तूरी का, वहाँ 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 जा करके ढूंढता है। लेकिन उसको वह सुगंध कहाँ से आ रहा है, उसका केंद्र, उसका मूल बिंदु पता नहीं चलता। और अंत में ढूंढते ढूंढते बाहर ढूंढ रहा है, अपने आप को नहीं देख रहा है। वह बाहर ढूंढते ढूंढते अंत में उसका मृत्यु हो जाता है। हे संतो, जिस प्रकार वह मृगा अपने आप को न देखकर बाहर ढूंढने लगा उस सुगंध को, उस खुशबू को, और अपना प्राण त्याग दिया, ठीक उसी प्रकार हम मानव उस मृग के समान करते हैं। हम मानव उस मृग के समान करते हैं। हम परमात्मा को, ईश्वर को, भगवान को मंदिरों में, पत्थरों में, पहाड़ों में, पर्वतों में, बाहर नदी में, नालों में, जहां पाए वहां ढूंढते। परमात्मा सभी जगह है, परमात्मा सभी जगह है, लेकिन परमात्मा का निवास आपके हृदय में है। परमात्मा का निवास आपके हृदय में है। जिस प्रकार हवा सभी जगह रहते हैं, हवा सभी जगह रहते हैं, और आपके जो आप सांस ले रहे हो वह हवा आपके लिए अति आवश्यक है। क्यों? हवा तो सभी जगह रहते हैं, तो आपके अंदर वह हवा क्यों है? नहीं रहना चाहिए ना भाई। तो ठीक उसी प्रकार परमात्मा सभी जगह है परमात्मा सभी जगह है, लेकिन आपके हृदय में निवास करते हैं। जिस प्रकार आप सांस लेकर के जीवित हैं, ठीक उसी प्रकार उस परमात्मा को अपने हृदय में बसा करके आप उस आत्मा और परमात्मा को समझ सकते हो और जान सकते हो। तो परमात्मा कहीं ढूंढने से, कहीं उसे खोजने से नहीं मिलता। हम कितना भी प्रयास कर लें उसे नहीं पा सकते। सिर्फ एक चीज से आप पा सकते हो, जब आप अपने आप को जानोगे, अपने आप को पहचानोगे। महात्मा बोध, परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास, बड़े बड़े संत निकले। क्या वे लोग मंदिरों में जाकर के पूजा करते थे? क्या वे लोग पत्थरों का पूजा करते थे? किसका पूजा करते थे? किसी का नहीं करते थे। वे लोग क्या करते थे? अपने आप को जानते थे। और अपने आप को किस प्रकार से जानोगे? ध्यान के माध्यम से, कल्पना के माध्यम से, इसके माध्यम से आप अपने आप को जान सकते। इसलिए परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि हे संतो, अपने आप को जानो, सत्य को मानो, सतनाम को मानो, और अपने आप को पहचानो। सत्यमहि धरती है, सत्यमहि आकाश, और सत्यम सृष्टि उपजे, जिल कह गए घासीदास। तो अपने आप को जानो। आपके अंदर सब कुछ है, आपके अंदर सब कुछ है। इसे आप त्यागो मत, इसे अपने आप को समझो, जानो, तभी आपको परमात्मा मिल सकता है और आप सत्य गुरु को और सत्य नाम को और ईश्वर को, भगवान को जान सकते हो। साहे गुरु सतनाम, साहे गुरु सतनाम।